हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एनटीपीसी का परसेंटेज आपका कंप्लीट करा दिया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले परसेंटेज की वीडियो देखिए और उसके बाद में आप प्रॉफिट लॉस देखिए। एक एक चैप्टर धीरे धीरे ऐसे ही समाप्त होता रहेगा और टाइप बाइज टाइप में पहले क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन पर फोकस करता हूँ। ठीक है, ताकि कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो सके। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं और आपको लगे कि कंटेंट इन्फॉर्मेटिव है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, ताकि कि आपको हर नोटिफिकेशन मेरा मिल सके। ठीक है, चलो अभी आज मैं एक नया चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, काफ़ी अच्छा और शानदार चैप्टर है, यहाँ से भी प्रश्न बनते रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको हिंदी में हम बोलते हैं लाभ एवं हानि। ठीक है, लाभ एवं हानि, यानी लाभ और हानि की हम बात करेंगे व्यापार में। वैसे तो जीवन में कुछ हानि होती नहीं, क्योंकि जब हम आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, और जब जाते हैं तो बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, तो उसका मतलब हानि तो जीवन में कभी नहीं हुई, हमेशा लाभ ही लाभ हुआ है। पॉजिटिव रहिए, जीवन में लाभ ही मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं बिना देरी किए हुए। प्रॉफिट लॉस के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैं आज सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद में मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। देखो, सबसे पहले एक टर्म आता है प्रॉफिट। ये क्या होता है? प्रॉफिट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ। ठीक है, और या मैं हिंदी यहाँ लिख देता हूँ लाभ। क्या होता है ये लाभ? जब आप चेक करोगे, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप सब्ट्रैक्ट कर दो और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। मैं एक एक शब्द के बारे में बताऊंगा जो लिख रहा हूँ, आप डोंट वरी अबाउट इट। एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है? एसपी को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। और सीपी को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस और क्रय मूल्य हिंदी में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, लाभ का मतलब हो गया एसपी माइनस सीपी, यानी आपने कोई आर्टिकल जितने रुपए में ख़रीदा, अगर उससे ज़्यादा रुपए में बेचा तो आपको लाभ होगा, और जितने रुपए ज़्यादा में बेचा उतने रुपए का लाभ होगा। क्लियर हुई ये बात? तो इसके बाद आ जाते हैं हम हानि पे। हानि भी कुछ ऐसा ही होता है। हानि क्या होता है? ये सीपी माइनस के एसपी होता है, यानी जब किसी भी वस्तु को जितने रुपए में आपने ख़रीदा है उससे कम रुपए में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। ठीक है, और हमेशा लाभ और हानि क्या कहलाता है? ये हमेशा डिफरेंस होता है सीपी और एसपी का। अगर एसपी ज़्यादा है तो हमें लाभ होगा और सीपी ज़्यादा है तो हमें हानि होगा। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, इसके बाद में एक टर्म हमारा आता है लाभ प्रतिशत। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या होगा? यानी परसेंट हम किस चीज़ का निकालते हैं? एक तो होती है जो वैल्यू हमें निकालनी है, और एक वो होता है जिस पर हमें निकालनी है। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो एक्चुअल में हमें ये पता होना चाहिए कि लाभ कितना है। तो लाभ कितना है बटे, हिंदी में लिख दिया है मैंने, चलो कोई नहीं, लाभ प्रतिशत, लाभ बटे सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और इसके साथ में प्रतिशत लगा दिया, तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। इसके बाद आता है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होगा? सेम वही कि कितने रुपए की हानि हुई, और हानि किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस पर, सीपी इंटू 100%। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ पॉइंट आपको समझने होंगे एक एक बारीकी से, कि जब हम लाभ की और हानि की गणना करते हैं, जनरली केस में बता रहा हूं, तो लाभ और हानि हम क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे कि सीपी क्या है? मेरा क्रय मूल्य। तो जिस पर कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू को नीचे रखते हैं, और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंट का साइन लगा देते हैं। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। ठीक है, लॉस परसेंट में भी सेम स्थिति यही है। इतना जानने के बाद में चलो आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है समझिए। हटा दूं मैं ये टर्म? ठीक है, देखो एक एक छोटी छोटी सी बातें, मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी चीज़ें मिस हो। ठीक है, अब हमारे कुछ और टर्म थे, मैंने बार बार जिनका इस्तेमाल कर रहा था। सीपी क्या होता है?
सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसी को हम कभी कभी बोल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। ठीक है, और हिंदी में इसे बोल देते हैं क्रय मूल्य, और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को बोल देते हैं लागत मूल्य। ठीक है, जनरली दोनों का मतलब तो सेम ही है, चाहे आप क्रय मूल्य कहो, चाहे आप लागत मूल्य करो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, चाहे बस मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम अलग केस में देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को बनने में जो पैसा लगा वो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हो गया। अब आप एक बात बताइए कि मैं जैसे ये मार्कर लेके आया हूँ, मैंने ये बनाया नहीं है, चलो जिसने बनाया उसके लिए तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लेकिन मैं मार्कर लेके आया, इस मार्कर की क्या कॉस्ट थी, मैंने मान लिया मार्कर की कॉस्ट 20 रुपये थी। ठीक है, अब लेकिन मैं इसे एक मार्कर लेके आया और मैंने 50 रुपये का पेट्रोल भी फूंक दिया, तो इस मार्कर को लगाने में मुझे लागत कितनी आई, लागत आई मेरी 70 रुपये। ठीक है, तो फिर वो लागत में ही आता है। वैसे तो जनरली हम क्या बोलते हैं, खरीदी हुई वस्तु की जो कीमत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, और बेचा हुआ जो वस्तु होती है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश वाले समझ लें कि मैं सीपी का ही इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक टर्म आता है एसपी। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेलिंग प्राइस। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसे विक्रय मूल्य। ये क्या होता है, यानी किसी सामान को आप कितने रुपए में बेच रहे हो, ये आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। एक और बात समझना कि जनरली ऑपरेशन हमारा सीपी पर होता है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जनरली बात ध्यान से समझना। तो जो सीपी मेरा होगा, सीपी को मैं जब तक कुछ एडिशनल ना कहा जाए, सीपी को मैं 100% मान लूँगा। ठीक है, मेरा सीपी 100% होगा, क्योंकि किसी वस्तु को खरीदना यानी उसमें आपने कितना निवेश किया, यही तो कहना चाहता है। और निवेश कितना होता है, कोई भी वैल्यू ओरिजिनल आप निवेश करते हो यानी 100% निवेश करते हो, उसके बाद में उस वैल्यू पर चेंजेस नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। मैं इसे हटा देता हूँ। अभी मैं डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्काउंट की बात मैं आगे करूँगा। तो अब आप एक बात समझिए कि जब सीपी मेरा 100% है, सीपी मेरा जब 100% है, ठीक है, तो अब आप जैसे मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले लेता हूं कि अगर मैं 20% लाभ पर किसी वस्तु को बेचता हूं, लाभ पर किसी छोटी छोटी बातें लिख रहा हूं मैं, फिर उसके बाद में तो क्वेश्चन वैसे ही आएंगे। वस्तु पर बेचता है, तो भाई लाभ 20% लाभ पर अगर किसी वस्तु को बेचता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो मैं एसपी क्या लिखूंगा, कितना है, सीपी 100% है, 20% लाभ पर बेच रहे हो तो एसपी क्या हो जाएगा, 120%। ठीक है, ऑफ सीपी। जब सीपी 100% ही है तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा, 120%। अभी दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि 20% लॉस पर बेचता है, लॉस पर बेचता है। बस मैं भी कंसेप्ट की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात को। तो इसका मतलब एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 80% ऑफ सीपी। ठीक है, तो इस बात का आप उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो ये छोटी छोटी सी बात समझ में आ गई आपके, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूँ, उसके बाद में फिर आपको बोर्ड पर देखते हुए नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये इंग्लिश में हिंदी में से भी हटा देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूं, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं क्योंकि जनरली एनटीपीसी वाले जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी वाले ही हैं। वैसे मुझे इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्ट होता है लिखने में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में ही लिख देता हूं क्योंकि इंग्लिश में लिखने के बाद मुझे फिर से हिंदी में लिखना पड़ता है। बाकी जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो दोनों भाषाओं में साथ में आते रहेंगे, घबराने की बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। किसी वस्तु का देखो मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है
देखो ये मत समझना कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। भाई बेसिक क्लास में मैं बहुत स्लो ही पढ़ाता हूँ। स्टार्टिंग में एक दो क्लास मेरी बहुत एक ही क्लास बहुत स्लो रहेगी, क्योंकि इसमें मैं हमेशा कंसेप्ट की बात करता हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे कंसेप्ट आते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि आप एक एक बात को देखें। आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है कि आपको वो सोच लगा पा रहे हैं? ऐसा होता है कि हम सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन हमें कभी कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो हमें दिक्कत होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तो मैं बेसिक पे फोकस नहीं करूँगा। आपको जितने लेवल की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें बताऊँगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अब देखो, ये किसी वस्तु का क्रय मूल्य 920 रुपये है। मैं जिन बातों को बोलूँगा उन पे फोकस करना है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बड़ा आसान है भाई, देखो, यानी 10% लाभ पर आपको बेचने की बात कर रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। आपको क्या गिवन है? सीपी गिवन है, क्रय मूल्य गिवन है। सीपी अपने आप में कितना होता है? 100%। बातों को समझना, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत छोटा है, 1 सेकंड में सॉल्व आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, बिना देखे ही मार दोगे। सीपी हो गया मेरा 100%। तो भाई मेरा एसपी क्या होगा? मैं उसे 10% प्रॉफिट पर बेचने की बात कर रहा हूँ। तो जो मेरा विक्रय मूल्य होगा वो होगा 10% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ, इसका मतलब मेरा एसपी होगा 110%। अरे बात समझ में आई ना? तो आप क्या करोगे? 110% ऑफ सीपी। तो आपका एक तो तरीका ये हो गया कि 110/100 गुणा, और सीपी की जो वैल्यू है, सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीपी की वैल्यू है 920 रुपये, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब आपने ये जीरो से ये जीरो कैंसिल की और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल की, तो 11 दूनी 22 का 2, 11 नाम 99 और 2 101, ठीक है। ये आपका एसपी आ गया 10% प्रॉफिट पर। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा, आपकी थिंकिंग क्या लग सकती है उसको भी सोचो। हमें पता है कि सीपी 100% होता है, तो मुझे जो गिवन है वो सीपी की वैल्यू गिवन है, तो 100% की वैल्यू गिवन है। 100% की वैल्यू है 920, तो 110% की वैल्यू क्या होगी? अब आपको पता है कि 920 जो वैल्यू गिवन होती है उससे डिवाइड करते हैं, और जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवाइड मैं 100 से करूँगा और 110 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरा आ गया एसपी। तो एसपी मेरा कितना आ जाएगा? फिर से ये कैंसिल, परसेंटेज हटा दो, क्योंकि ये भी परसेंट था, यहाँ भी परसेंट था। 100% से भाग किया तो यहाँ भी परसेंट आया, 110% से गुणा किया तो यहाँ भी परसेंटेज गया, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। तो ये 2 जीरो कैंसिल। अब 92 का मल्टीप्लाई फिर से वही 11 में करोगे, तो अभी आपके सामने आंसर आया था 1012। ये भी मेरा एसपी है। अब आप कहोगे कि सर इसमें और उसमें क्या फ़र्क था? कुछ फ़र्क नहीं है। मैं आपको ये बता रहा था कि जो वैल्यू मुझे 100% थी तो मैंने उसको 100% के बराबर रखा, और जो वैल्यू मेरी 110% है उसको निकालना है, ये बताना चाहा था। अच्छा, और क्या बता सकते हैं? और हम कैसे कर सकते थे इसको? सीपी मेरा है 100 रुपये, 100%, यानी सीपी होता है 100%, या सीपी मेरा दे रखा है 920 रुपये। ये वैल्यू अपने आप में ओरिजिनल होती है। तो पहले मैं प्रॉफिट निकाल लूँ। प्रॉफिट क्या होगा? 920 का 10%, यानी 92 रुपये का प्रॉफिट आया। अब एसपी क्या होता है? ये होता है सीपी प्लस के प्रॉफिट या सीपी माइनस के लॉस। तो सीपी कितना है भाई मेरा? 920 रुपये, और 92 मैंने और ऐड कर दिया, तो 1012 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए थी, इस वजह से मैंने एक ये छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं एक दो क्वेश्चन की तरफ, और ऐसे ही करते हैं, ठीक है। देखो, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, ताकि कि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलो भाई आगे देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मैं चेंज कर देता हूँ, 60 रुपये है, ठीक है। अगर उसे 16 सही 2/3%
लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो ये एक फ्रैक्शन वाली बात आ गई। सेम मैंने लिख के दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने ले लिया है। तो आपको पता है कि सीपी तो मेरा है 60%, एक एक बात को समझना। सीपी मेरा है 100%, एसपी मेरा कितना हो जाएगा 116 सही 2/3%। लेकिन भाई अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आंसर तो मेरा सही आएगा, यानी मैं अगर ऐसे सॉल्व करता हूं कि एस पी इक्वल टू 60 का 116 सही 2/3%, तो बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो एस पी आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन वाला जो फैक्टर है आपके सामने आ जाएगा जो आपको दिक्कत देगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। चलो तो करना क्या है उस बात को समझ लो भाई। ये मैं अब हटा नहीं रहा, मैं यहीं लिख देता हूँ। जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में आए तो आपको प्रतिशत पढ़ा चुका हूँ, उस पे काम करो। 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। और मैंने क्या बताया था, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है जिस पर कोई ऑपरेशन होता है, तो यहाँ ये वैल्यू सीपी हो जाएगी और ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक बात सोचो कि 6 रुपये की किसी भी वस्तु को 1 रुपये प्रॉफिट पर बेचोगे तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 7 रुपये। ठीक है, सीपी मेरा कितना है, सीपी जितना फ्रैक्शन के हिसाब से निकाला है तो ये 6 यूनिट आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में 60 बता रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, 6 से भाग किया। अब आप एसपी निकालोगे तो एसपी में एसपी कितना यूनिट है 7 इंटू 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 70। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और तरीका इसी को देखते हैं। आपको पता है कि 116 सही 2/3% को मैंने क्या लिखा, मैं क्या लिख सकता हूँ 100% प्लस के 16 2/3%। अब आप इस बात को समझो कि ये क्या है। कोई भी वैल्यू अपने आप में ओरिजिनल 100% होती है, तो ये जो 100% लिखा हुआ है यहाँ ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, सीपी। तो ये तो हो गया सीपी और ये हो गया प्रॉफिट, तभी मिला करके ये बना। ठीक है, इसका मतलब 100% का मतलब होता है 1 और इसका मतलब होता है 1/6। तो कितना हो जाएगा 7/6, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 7/6 हो गई। और मुझे क्या निकालना पड़ता था, मुझे क्या निकालता था मैं, समझिए। मैं एक बार इसे हटा देता हूँ, ये पहले वाला जो मैंने लिखा था। ठीक है, अभी देखो 1-2 क्वेश्चन पे ही मैं आपको ज़्यादा समय ले रहा हूँ, फिर समय आपका क्वेश्चन जैसे स्पीड में मैंने आपको परसेंटेज कराया था ताकि आपको समझ में भी ना आए, आपका समय भी वेस्ट ना हो, उस तरीके से ये कराऊंगा। तो आपको पता था कि एसपी मैंने अभी लिखवाया था कि 116 सही 2/3% ऑफ सीपी, यही तो होगा। या इसकी जगह आप वैल्यू फ्रैक्शन में भी तो लिख सकते थे। तो एसपी आप क्या करोगे, एसपी लिख सकते हो 7/6 ऑफ सीपी, और सीपी कितना है 60, तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा आपका 70। ऑफ से गुणा का साइन है और 6 से 10 बार 70। तो ये भी तो आप कर सकते थे, तो हम यही करेंगे जनरली। तो जनरली हम क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ के 7/6 अगर कर रहे हैं तो वो हमने 100% में प्रॉफिट और लॉस को ऐड कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलो, अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप समझ ही चुके हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में आ ही नहीं सकता। लेकिन क्या है कि इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। इसमें सारी बातें फैक्ट पर आधारित रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब मान लो ऐसा हो गया। देखो, मानते तो हम उसको सॉल्व करने के लिए है ना, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये होता है देख लेना। यहाँ सारी बातें कंसेप्चुअल होती हैं, सारी थ्योरी होती है, इसका एक डेरिवेशन भी मैथमेटिक्स में संभव है हर चीज़ का। ठीक है, और ये सॉल्यूशन आपका क्या है, एक डेरिवेशन टाइप का ही तो है। तो मैथमेटिक्स इंटरेस्ट है, आप इस इंटरेस्ट को बनाए रखें। यकीन मानिए कि अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में क्रिएट हो गया तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपकी हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी समझ को थोड़ा सा बढ़ाता है। चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है तो लागत मूल्य क्या होगा। आपको बस इतना देखना है कि मुझे गिवन क्या है। अगर आपने इतना पहचान लिया तो आपके क्वेश्चन में
कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको गिवन है एसपी, और एसपी कितना दे रखा है 960 रुपये, राइट ना, ठीक है, ये आपको गिवन है। और वो क्या रह रहा है कि एट द रेट ऑफ एसपी क्या है, एट द रेट ऑफ 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पर मुझे ये गिवन है, ठीक है। तो ओरिजिनल कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। मैंने बताया था यहाँ ओरिजिनल वैल्यू होती है सीपी जो 100% होगी। तो आपको पता है कि ओरिजिनल 100% थी, तो एसपी कितना प्रतिशत हो गया, अरे 20% प्रॉफिट के बाद मिल रहा है तो एसपी हो गया 120%। तो कहने का मतलब तो ये है कि 120% की जो वैल्यू है वो 960 के बराबर है। तो आपसे ओरिजिनल पूछा है, और ओरिजिनल कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो 100% आप जब निकालोगे तो 960 डिवाइड बाई 120 इंटू 100%, ठीक है। जब आप इसे देखोगे तो 12×8 यानी 800 रुपये, यहाँ भी तो परसेंटेज ही था ना, तो 800 रुपये आ गया उसका सीपी। परसेंट से परसेंट कैंसिल, और दो जीरो से ये एक जीरो से ये कैंसिल, 800 आंसर आ गया। ओरिजिनल थी सीपी। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेशन हमारा सीपी पर ही होता है। तो अब आप इसको और ज़्यादा बेसिक में जाके करना चाहते तो मान लेते कि माना सीपी एक्स है, यानी कॉस्ट प्राइस एक्स है। अगर एक्स का मैं 120% निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 960 मिलेगा। तब भी तो बात वही आ रही है ना, 12×8 एक्स इक्वल टू क्या आ गया 800। अब आपकी मानी हुई वैल्यू एक्स थी। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्स मान रहे हो तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हो, या एक्स नहीं मान रहे हो तो आपने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना आसानी से उस काम को कर पा रहे हो, किस तरीके के सॉल्यूशन में आपको सहजता महसूस हो रही है, ठीक है। ये आप खुद निर्भर करेंगे। बात यहाँ तक समझ में आई। अच्छा, दूसरा आप ये भी कर सकते थे, इसी तरीके को मैं हटा देता हूँ, यहाँ इधर लिख देता हूँ। तो जनरली तो हम इस तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं ना, ठीक है। अगर गलती से आपको फ्रैक्शन में दे रखा होता है 20% है ना, तो आपको पता है कि 20% की वैल्यू जो होती है वो 1/5 होती है। 20% की जो वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, यानी 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है। कहने का मतलब हुआ 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है आउट ऑफ 100, यही तो मतलब हुआ। तो 20% में लिखता हूँ, 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया 20 रुपीज़ प्रॉफिट आउट ऑफ 100। तभी तो मैं इसको 20/100 लिखता हूँ, और इसे मैं 1/5 करूँगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन के डिजाइन हो गया आपका कि 1 रुपये का प्रॉफिट है आउट ऑफ 5। 1 रुपये का प्रॉफिट है आउट ऑफ 5, यानी 5 यहाँ बेसिक वैल्यू मेरी क्या है सीपी, तो मेरा 5 रुपये सीपी है, 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा। 5 रुपये की किसी वस्तु को 1 रुपये प्रॉफिट में बेचोगे तो एसपी हो जाएगा 6 रुपये, और इसका हाँ आपको 6 रुपये। और लेकिन ये क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 960। 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या करोगे, 6 से भाग कर दोगे, 36, 16 छक्के 96 ना। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 160, तो आपका जो सीपी आ जाएगा वो कितना है, मैंने सीपी कितना बता रखा था 5 यूनिट, 160 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 800। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन को 3 तरीके से बता रहा हूँ तो आपको 3 तरीके ही फॉलो करने, नहीं, या 4 तरीके से बता रहा हूँ। अभी तो बस जस्ट मैं आपका माइंड को डेवलप कर रहा हूँ इस वाली स्लाइड में, ठीक है। ये समझ में आया। जनरली हम दोनों तरीके का इस्तेमाल करेंगे। चलो भाई देखो, मेरा टारगेट ये है कि कोई भी छात्र छूटे ना जो मैथ पढ़ना चाहता है और उसकी समझ में ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी समय भी पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, समय पर्याप्त है, टेंशन मत लो, अभी काफ़ी समय है पेपर में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 16.2/3% लाभ पर एक लेख बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 840 रुपये है तो लागत मूल्य क्या है। अब देखो मैंने आपको वही बताया था कि 16.2/3% लाभ की बात कर रहा है। अब ये वाली जो फ्रैक्शन की वैल्यू है मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब ये क्या है, मेरा इतने % प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो मेरा एसपी क्या हो जाएगा 116.2/3%।
आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन में मुझे दिक्कत हो जाएगी, यानी अगर हम इस कैलकुलेशन को लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगने का संभावना है। मुझे तो सारी वैल्यू पता है, इसका 7/6 होता है, तो क्योंकि काफ़ी समय से मैं तो यही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो चीज़ें ऐसे ही तैयार हों। अब आप एक बात समझिए, मुझे पता है इसका मतलब होता है 1/6। प्रॉफिट किस पर होता है? जनरली सीपी पर होता है, और ये सब जनरल केस है जब तक स्पेशल केस के बारे में डिस्कस नहीं करता। तो ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो गया? एसपी कितना हो जाएगा आपका? एसपी इसकी वैल्यू के बराबर रख लो, या फिर एसपी आप देखोगे तो एसपी हो जाएगा 7 रुपये। 6 रुपये की किसी वस्तु को 1 रुपये लाभ पर बेचोगे तो 7 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ये 840 रुपये, तो 1 यूनिट की जो कीमत आएगी 7 से भाग कर दो, 12 7 84 120, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा आपका वो 6 यूनिट था। 6 गुणा 120, 12 6 72, 720 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हटा दूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 4000 रुपये में 20% हानि पर एक लेख बेचता है। यदि उसने इसे 20% लाभ पर बेचा है तो लेख का विक्रय मूल्य बताइए। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप ये देखो कि आपको गिवन क्या है और आपसे पूछ क्या रखा है। आपको पता है कि 20% हानि पर किसी वस्तु को बेचा है, तो मुझे एसपी गिवन है 80% पर। मुझे एसपी गिवन है @20% लॉस, और ये कितने के बराबर है? 4000 के। तो ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी। आपसे पूछ क्या रखा है? पूछ रहा है एसपी @20% प्रॉफिट, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया कि मुझे 20% की हानि पर एसपी गिवन है और 20% के लाभ पर एसपी मेरे से पूछ रहा है, तब मैं क्या करूंगा, तो समझिए। लेट, अब आप एक बात देखोगे कि जब किसी वस्तु को मैं 20% हानि पर बेचता हूं तो मुझे कितना प्रतिशत मिलता है? 80%। तो आपको 80% की जो वैल्यू है वो 4000 गिवन है। अब आप 100% ना निकालें, क्योंकि सीपी नहीं पूछा है आपसे एसपी पूछा है 120% पर, यानी 20% प्रॉफिट पर। तो आपका जो न्यू एसपी हो जाएगा ये क्या होगा? 120%। आपसे पूछ रहा है कि 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? 120%। आपको अगर ये निकालना है तो आपको पता है कि इस 4000 में उस वैल्यू से डिवाइड करो जो आपको गिवन है, तो उससे 1% की वैल्यू निकल आती है, और इसमें आप 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसे देखोगे तो ये 2/3 आ रहा है, आंसर कितना आ जाएगा? 6000। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मैं ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को मैं छोटा ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ाता, क्योंकि कंसेप्ट की एक वीडियो थी। इसके तुरंत बाद ही आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें मैंने जस्ट क्या है, बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया है, तो इस वीडियो को मैं सेपरेट रहने देता हूँ। ठीक है, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दिया करो, उससे थोड़ा सा मोटिवेशनल मिल जाता है हमें। और चैनल अगर आप तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।